नमस्कार, मैं हूँ आपके प्रेम का प्रेमी प्रेम अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष पत्रकार एकता संघ, संपादक समय की तलाश। और आज हम आए हैं दतिया में स्थित एक ऐसा दरबार, अनूठा दरबार, जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। अभी अभी कुछ ही वर्षों में यहाँ जो पीठाधीश्वर हैं, श्रीमान शिवम महाराज के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे संत आत्मा जिन्होंने लोगों की सेवा करने का मन बनाया हुआ है। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कब से उनके पास ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है कि लोगों की सेवा कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया है। महाराज जी प्रणाम, सादर नमस्कार। श्यावर रामचंद्र की जय जय। रामेश्वर धाम की सभी भक्तों से सबसे पहले श्री राम की जयकार लगाने के लिए जरूर बोलूंगा। जो ऑनलाइन आएंगे वो भी है, जो इस वीडियो को देखेंगे वो भी। इस बहाने राम जी का नाम तो आपके मुख पर आएगा। बिल्कुल जी, रामेश्वर धाम दरबार सत्यता और वास्तविकता के आधार पर लगाने की प्रेरणा मेरे गुरुजी के माध्यम से मुझे दी गई थी, जिसके द्वारा आज मैं जन सेवा वो भी निःशुल्क करता हूँ। निःशुल्क ही दरबार लगाया जाता है। यहाँ दैविक और भौतिक समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जो वास्तविकता होती है वही वास्तविकता आपके साथ बता दी जाती है। अनर्गल पाखंड जैसी यहाँ रामेश्वर धाम में कोई जगह पाखंड को नहीं दी गई है। जो श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे ज्ञात है, जो बालाजी की कृपा से मुझे प्राप्त होता है, वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। अभी आपने कहा हमारे गुरु जी, तो अपने गुरु के बारे में पूरा परिचय दें। उन्होंने किस तरह से आपको शक्ति प्राप्त हुई है जो लोगों की सेवा कर पा रहे हैं आप? दरअसल मेरे गुरु जी पीताम्बरा पीठ के पीठाधीश्वर श्री पंडित विष्णुकांत मुड़िया जी महाराज हैं। और जैसा कि विगत समय से मैं उनसे जुड़ा हुआ था, कभी मुझे कुछ प्रकार की अनुभूतियां हुई तो मैंने अपना अनुभव साझा किया, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन रखा, जो मार्गदर्शन अति गोपनीय है। हाँ, बोलिए राम राजा। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप जो परेशान लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं और कब कब मुलाकात हो सकती है? इस तरह से थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। आप सभी लोगों के सहयोग से रामेश्वर धाम सरकार दतिया से भांडर रोड पर 8 किलोमीटर दूर एक भव्य आश्रम बनने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम सभी सनातन बंधुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे विश्व में हनुमान जी महाराज की राजाशाही रूप की प्रतिमा नहीं है। रामेश्वर धाम में कलयुग के राजा के रूप में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो कि 5 फीट से 6 फीट के बीच में हनुमान जी महाराज है और उनका वजन 22 क्विंटल के समान है। और ऐसी प्रतिमा, ऐसा भव्य अनुभव जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा। आश्रम बनने के साथ साथ जिसको रामेश्वर धाम से जुड़ना है, वो यूट्यूब पर भी हमारा पेज है श्री रामेश्वर धाम सरकार, और इंस्टाग्राम पर भी है। उस पर नंबर डले हुए हैं और हमारे सेवक लगे हुए हैं, धाम के सेवक हैं। उसके माध्यम से संपर्क करके शनिवार को दरबार लगाया जाता है। आप लोग आए, नंबर लिखाएं। निःशुल्क दरबार है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जाती है। बहुत अच्छा। एक चीज और बस, आपका धाम क्या प्रारंभ हो चुका है वहां पे रामेश्वर धाम? लोग वहां पर आए या यहाँ पर आए? अभी वर्तमान में कार्य निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है। बारिश के चलते थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो गया था, तो अभी व्यक्तियों से मैं निज निवास पर ही अपने पैतृक घर पर मिल रहा हूँ। उसके बाद वो लोग धाम पर भी आए तो वही स्वागत है, वही मिलूंगा, क्योंकि हनुमंत सेना बड़ी विकराल है, बड़ी विशाल है, यहाँ तो ना समाने वाली, वही समाएगी। बोलिए राम राजा सरकार की जय। लोगों का अनुभव बताता है कि आप जो है पहले से ही लिख देते हैं जो उसके प्रश्न मन में होते हैं। तो क्या इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आप सामने देना चाहेंगे कैमरे के? जी बिल्कुल, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए तैयार रहता हूँ, पूर्ण रूप से देता हूँ। जैसे कि विगत अभी आप आए, आपके पहले ही एक पर्चा बना, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से ही सारी चीजों को प्रतिकृत रूप से मैंने प्रमाण दिया था। और रामेश्वर धाम सरकार है ही इसलिए, मंगलवार को मैं 2 से 4 बैठता ही इसलिए हूँ कि जो हमारी यूथ है, सनातन की जनरेशन है, जो उन लोगों की बातों में आके पूजा छोड़ देती है, जो खुद 4 समय की पूजा करते हैं अपने समय में, खुद अपनी चर्चों में जाके पूजा करते हैं। तो क्या है, हमको वो कहते हैं कि साइंस आने, और हमारे बच्चे जो डगमगा रहे हैं रास्ते से, उनके लिए मैं हर मंगलवार 2 से 4 बैठता हूं कि आप चाहे जैसे चले आओ, प्रयोग एक परीक्षा के लिए दास बैठा है आपको प्रमाण देने के लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपके श्री चरणों में। और हम ये अपेक्षा करेंगे कि हमारे समय की तलाश परिवार के जो चैनल के और हमारे अखबार के जो भी हमारे वो है सब्सक्राइबर हैं और पाठक हैं, कि आपको अगर कोई समस्या है तो महाराज जी के श्री चरणों में आकर के अपनी इस बात को रखें और आपको पूर्ण मिलेगा।
सबसे पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा कि महाराज जी के श्री चरणों में आने से पहले आपको बालाजी और श्री रघुनंदन के श्री चरणों में आना होगा। महाराज जी एक निमित्त मात्र हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे बड़े भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बड़े भाई हमारे माननीय पंडोकर महाराज, गुरु शरण महाराज जी, आपने देखा है कि ये सनातन के वो स्तंभ है, पिलर हैं, हम उनकी छत हैं। अगर हम लोग एक दूसरे का ही कटाक्ष करने में आतुर हो गए तो यकीन मानो घर पूरा टूटेगा। और हम वो हिंदू हैं कि हमारा एक स्तंभ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मजबूत किया है। विगत जब आपने बागेश्वर धाम के बारे में भी नहीं सुना होगा, तब आपने पंडोकर महाराज के बारे में सुना होगा। जब उन्होंने बोला था कि दतिया वो धरा है जहां पांडवों ने भी तपोस्थल भूमि की है, बस आप समझे उसी धरा से एक लाल और जन्म ले चुका है, जो कि हनुमंत पीताम्बरा माई के साथ हनुमान जी की ध्वजा को भी संपूर्ण विश्व में, और आपसे पूर्णता विश्वास के साथ कहूंगा, जो एक बार हनुमान जी की शरण में आएगा, यकीन मानो वो किसी धर्म और पंथ को नहीं अपनाएगा। बोलिए राम राजा सरकार। परिवार के लिए कुछ आभासी वचन दें। बिल्कुल, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मीडिया बंधु हैं, एक बार में ही सबको बना देते हैं और एक ही बार में सबको गिरा देते हैं। बस इतना जरूर कहूंगा, जो भी सत्यता इस दरबार में दिखे वही प्रसारित करें। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे महाराज जी प्रसन्न हो जाए, नहीं, आपको करना भी है, क्योंकि आपसे विश्वसनीय लोग जुड़े हैं, आपके चैनल पर लोग विश्वास के साथ आपसे जुड़े हैं, तो आपको वही दिखाना है जो सत्य है। और सुभाषिस है, भगवान करे आपका चैनल दिनों दिन तरक्की करे। एक सवाल और आपसे जी। जैसे कि हनुमान जी के कई नाम हैं जी, कहीं सखी के रूप में, कहीं डॉक्टर साहब के रूप में, कहीं पे जज के रूप में नाम लिया जाता है। अपने पंडोकर सरकार हाथीवान के रूप में उस चीज को इस्तेमाल। पंडोकर महाराज जी में जो हनुमान जी महाराज है, जितना मुझे ज्ञात है, वो पंडोकर ही सरकार है। हाथीवान जी महाराज हमारे हनुमान जी महाराज के ही सेवक दास हैं। सेवक जी जी। अब आगे का मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आपके इष्ट कौन है? जी जी, बड़ी अचंभित बात कर ली आपने, और मैं आपसे स्पष्ट बताऊं, मेरे इष्ट वो हैं जो आप कल्पना ही नहीं कर पाए होंगे। मेरे इष्ट हैं द्वारकाधीश श्री माधव। मैं इनको ही सब कुछ मानता हूँ। यही मेरे हनुमान हैं, यही राम हैं, यही जगदम्बा काली हैं, और यही पंचमुखी हनुमान जी महाराज, यही रामेश्वर धाम सरकार। जय हो। इसीलिए जिस प्रकार से राम में राधा माधव छुपा है, इसीलिए राम में ही हनुमान छुपा है। इष्ट मेरे श्री कृष्ण जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज की उनके द्वारा मुझे प्रेरणा मिली, मैं हनुमान जी महाराज का सेवक हो गया। बोलो राधा दाम सरकार की जय।